अन्ना के अनशन के 9वें दिन दिल्ली में सुबह से ही सरगर्मी तेज रही। सुबह 8:30 बजे कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और संदीप दीक्षित के बीच साझा ड्राफ्ट बनाने को लेकर सकारात्मक बैठक हुई। बैठक में तय किए गए मसौदे पर सहमति के लिए दोनों नेताओं ने प्रणब मुखर्जी से बात की। इसी दौरान रामलीला मैदान से अन्ना ने दहाड़ लगाई। सरकार की नीयत पर संदेह जताते हुए अन्ना ने आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भरी। उधर सरकार की ओर से अन्ना टीम को बातचीत के लिए बुलाया गया। दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई, लेकिन सर्वदलीय बैठक के पहले सरकार ने कोई भी आश्वासन देने से इनकार कर दिया। इधर अन्ना के मंच पर श्रीशी के अलावा मेघा पाटकर, रघुवीर यादव और बाबा रामदेव ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान रामलीला मैदान में अन्ना समर्थकों के बीच उत्साह की कोई कमी नहीं दिखाई दी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी की बैठक में यह कहकर सनसनी फैला दी कि पार्टी जन लोकपाल बिल पर अपना रुख स्पष्ट करे। इधर संसद की कार्यवाही के दौरान भाजपा ने सरकार पर तीखे हमले करते हुए वर्तमान परिस्थितियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उधर 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं के बीच जन लोकपाल बिल के ताजा मसौदे पर चर्चा हुई। रात की बारिश के बाद सुबह भी लोगों को राहत नहीं मिली। बारिश से उपजी समस्या से लोग सुबह भी जूझते रहे। पश्चिमी क्षेत्र के बाणगंगा क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले लोग सुबह भी परेशानियों से जूझते रहे। बरसात में थोड़ा सा पानी गिरने पर कॉलोनियों में बरसात का पानी तो कम, ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में भरा रहता है। आइए हम दिखाते हैं यादव नंद नगर और कुशवाहा नगर के नजारे। दोनों कॉलोनियों में यह हालात है कि कॉलोनी की सड़कों के अलावा लोगों के घरों में पानी भरा रहता है। यादव नंद नगर और कुशवाहा नगर में हालात यह है कि ड्रेनेज लाइन के चौक होने की आम बात तो है, मगर चैम्बरों के ढक्कन भी नहीं है, जिसके कारण लोग चैम्बर में गिर जाते हैं। यह कॉलोनी कृष्णपुरी और हरिहर नगर है। यहाँ ड्रेनेज और गंदे पानी की निकासी के कोई साधन नहीं है। इसके अलावा बारिश होने पर प्रजापत नगर, सुदामा नगर और फुटीकोठी के आसपास की कॉलोनियों का पानी बहकर सीधे हरिहर नगर में भर जाता है और लोगों को अपने घरों में खड़े होकर पानी निकालने की मशक्कत करना होती है। सोने करने उठने बैठने की भी परेशानियां काफ़ी हो रही है। रात में जो पानी आया उससे जिनके बिछोने नीचे लग रहे थे उनके बिछोने गीले होने की स्थितियां हो गई। उनको रात में वैकल्पिक तौर पे जो है दीवानें अपनी ऊंची करके या 2 जने दीवान पे सोए हुए हैं तो बाकी और कुछ ऊंचे सोने करने का इंतजाम करें उनने रातों में। अब जो दिन में तो वो बाल्टियों से पानी निकाल करके फेंक रहे हैं। करीब ये मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गया है। यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ का जो है जितनी भी मतलब कॉलोनी है इसमें हमेशा मतलब यहाँ की एंट्री बाहर नहीं है और ड्रेनेज नहीं डली है। और ये 4 बार इसमें देख चुका हूँ और पिछले साल भी यही कंडीशन बनी। रात को भी मतलब मैं पलंग पे सो रहा था और इतना पानी है ना, पूरा वो जो बाथरूमों का रिटर्न मार गया। नगर की पॉश कॉलोनियों में रहने वाले भी हमेशा की तरह समस्या से घिर गए। स्कीम नंबर 71 में बरसात के कारण पानी कॉलोनी में न केवल भरा बल्कि लोगों के घरों में चैम्बर से गंदा पानी वापस आकर भर गया। ड्रेनेज की समस्या है, उसको हल करना चाहिए। यहाँ आके देखना चाहिए। सुबह 4 घंटे से यहाँ के यहाँ खड़े हैं हम रोड के ऊपर। पार्षद हमारे यहाँ भी मेघा स्कूटर है, नहीं अभी तक नहीं आई।
घरों में पानी भर जाने के बाद कॉलोनी के रहवासी और महिलाएं सड़क पर आ गई और चक्का जाम कर दिया। नगर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। रात को हालात बिगड़ने जैसे हो गए, मगर शुक्र था कि पानी बरसना बंद हो गया और बाढ़ वाले इलाकों से पानी उतर गया, वरना मुश्किलें बढ़ जाती। कैमरामैन बंटी राठौर के साथ GS यादव की रिपोर्ट। हादसा उस वक्त हुआ जब नाले के पास की बस्ती में रहने वाले सुनील का 4 वर्षीय बेटा साहिल नाले पर बनी पाल पर खेल रहा था। इसी दौरान मासूम का पैर पाल से फिसला और वह नाले में जा गिरा। पानी का बहाव तेज होने की वजह से मासूम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हादसे का शिकार हुआ परिवार में साहिल अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। वहीं मां गायत्री को अब भी अपने बच्चे के सुरक्षित मिलने की उम्मीद बरकरार है। रसोइये का काम करने वाले पिता सुनील ने घटना के बारे में जानकारी दी। बच्चे का नाम क्या आपका? अलन सुनी साहिल। साहिल क्या करने गया था वहाँ पर? अरे बच्चे खेल रहे थे यार भैया। कचरा फेंकने गया? हाँ, कचरा फेंकने गया था। क्या ऐसे गया था वो तो गिर गया। 5 साल का बच्चा है, 5 साल का 4 साल का, तो इतना समझदार थोड़ी है। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे, फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए। पुलिस वाले आए थे, 2 जवान ऊपर देख रहे थे जनता कॉलोनी का। रहवासियों के मुताबिक पहले भी यहां कई बार बच्चे व बूढ़े की डूब जाने की वजह से मौत हो चुकी है। रहवासियों ने कई बार प्रशासन से टूटी हुई पाल पर बाउंड्री बनाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी एक नहीं सुनी। इसी का नतीजा है बुधवार को एक बार फिर एक मासूम बच्चा बेमौत मारा गया। सिर्फ हमको 3-3 फीट दीवार बन जाए, बच्चे की चौकीदारी कब तक करे? मजदूर लोग हैं, चकमा दे के बच्चा है ना, तो सिर्फ 3-3 फीट दीवार चाहिए और इनका बच्चा मर गया पहले भी हमने, तो 2-3 नाई की बगीची है, तो मतलब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे गिरते हैं। आए दिन गर्मी में 2-3 बार बच्चे गिरे, हम उठा लेते हैं। अब ये गिर गया बच्चा, मिल ही नहीं रहा, तो अब उसका जवाबदार कौन है? हमने इधर 2-3 बार बोला कि ऐसा हादसा हो जाएगा, उसका जवाबदार कौन? तो बोले हमारा नहीं, और आते क्यों यहाँ पे? घटना के बारे में बताते हुए वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले साल उनका 11 साल का बेटा भी इसी प्रकार के एक हादसे की भेंट चढ़ चुका है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस आई और अपनी खानापूर्ति करके रवाना हो गई। डूबे बच्चे को ढूंढने के लिए ना तो कोई रेस्क्यू टीम और ना ही फायर ब्रिगेड का कोई कर्मचारी वहां पर पहुंचा। बहरहाल लोगों की लापरवाही के अलावा मामला कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में बैठे जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। ये नजारा है पलासिया चौराहे का, जहां तेज बारिश के चलते सड़क का काफी बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया। सड़क के जमीन में धंस जाने के कारण जहां लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ कई लोग जाम लग जाने के कारण अपने ऑफिस समय पर नहीं पहुंच पाए। दरअसल लोग पहले से ही परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। ऊपर से बीती रात हुई बारिश ने स्थानीय प्रशासन के कारनामों की रही सही कलई भी खोल कर रखती है। शहर की सड़कों पर मौजूद गड्ढों से तो आप भली भांति परिचित हैं। लोग गड्ढों के कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार भी हुए हैं। कई बार महिलाएं बच्चों सहित इन गड्ढों में वाहन चलाते वक्त गिर जाती हैं। लोगों ने अपनी परेशानियां बताते हुए कहा कि बारिश में इस तरह की समस्याएं अब आम हो चुकी हैं। चौराहे पर पान की दुकान चलाने वाले उमेश यादव ने बताया कि सीवरेज लाइन के लिए खोदा गया हिस्सा जमीन में धंस गया, जिससे काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे रात में ये रोड पूरा धंस गया। BRTS का जो नर्मदा की लाइन जो डाली थी, उसके कारण पूरा रोड धंसने के कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो गया और बहुत से लोग यहाँ पे गिरे भी हैं। गिरने की वजह से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इन सारी परेशानियों के बीच लोग रुकते टकराते किसी तरह से अपनी गाड़ी निकालने की जद्दोजहद में लगे रहे। वहीं लोक सेवा वाहन चालक अपने परिचित अंदाज में हमेशा की तरह ट्रैफिक को जाम करते दिखाई दिए।
हालांकि मशीनों की सहायता से सड़क के धंसे हुए हिस्से को ठीक करने की कवायद जारी थी। दरअसल बीती रात कहर बरसाने के बाद बारिश अल सुबह तक जारी थी, जिससे पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा था। उज्जैन से चलकर महू को जाने वाली मीटर गेज की ट्रेन रात को इंदौर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के इंदौर से रवाना होने का समय 10:15 बजे का है। ट्रेन लगभग अपने समय से स्टेशन से रवाना भी हो गई, लेकिन बाद में पता लगा कि सिग्नल हुआ ही नहीं था। थोड़ी दूरी पर ही जाकर ड्राइवर गोपाल ने ट्रेन रोक भी दी, लेकिन इसके बीच क्रॉसिंग कपलिंग 2 जगह से टूट चुकी थी। सिग्नल था वो। हाँ, ये ड्राइवर साहब ने स्टार्ट कर दी गाड़ी डेंजर। कौन सी गाड़ी है? उज्जैन मऊ गाड़ी है। हाँ। और ये सिग्नल नहीं चालू और गाड़ी चालू हो गई, स्टेशन छोड़ दिया इसने। हाँ। डेंजर सिग्नल में तो क्या ड्राइवर ने देखा नहीं सिग्नल को? हाँ, ड्राइवर साहब ने नहीं देखा और स्टार्ट हो गया। हाँ, ड्राइवर साहब ने स्टार्ट कर दिया। प्लेटफॉर्म से चंद कदम की दूरी पर रुकी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे तक जगह से नहीं हिल सकी। ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि उन्हें ट्रेन रुकने की स्पष्ट वजह पता नहीं लग पाई। 1 घंटा हो गया। क्या बता रहे? कुछ बताया क्या क्यों खड़ी है? कुछ बताया क्यों खड़ी है? हादसे की सूचना के तुरंत बाद सिग्नल विभाग के अफसर, इंदौर आरपीएफ के अफसर व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। जिम्मेदारों से जब हादसे के बाबत बात करना चाहिए तो पहले तो अफसर टालमटोल करते रहे, बाद में मीडिया के लोगों पर ही अफसर नाराज हो गए और कैमरा बंद करने के लिए धमकाने लगे। बता दिया सर। क्या हुआ था सर, ये बता। कपलिंग टूटी है, क्या हुआ था? फिर नहीं, क्या ड्राइवर की गलती थी? गाड़ी खड़ी हो रही है, कारण क्या था सर, ये तो बता दे। नहीं, फिर गाड़ी इतनी देर क्यों रुकी? परेशान तो जनता हुई ना इसमें। इसको बंद नहीं, ये तो बंद हो जाएगा, आप ये बताएं ना। मामले में रेलवे पीआरओ प्रदीप शर्मा से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। बहरहाल इंदौर रेलवे स्टेशन पर इस तरह के हादसे आम बात होती जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई न होने से बड़े हादसे को खुद अफसर दावत दे रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन देश के भविष्य का भाग्य शराब की दुकान पर झूठे गिलास उठाने और शराब परोसने लगे तो भला कौन एक सशक्त भारत की तस्वीर सुधरने की कल्पना कर सकता है। मामला महू से 10 किलोमीटर दूर स्थित आंबा चंदन गांव का है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक शराब दुकान पर किस तरह बच्चे शराब परोस रहे हैं। भविष्य के कर्णधारों की इस दुर्दशा को देखने के बाद भी क्या हम और आप देश के सुनहरे भविष्य की कामना कर पाएंगे? यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश शासन ने भी बच्चों द्वारा की जा रही बाल मजदूरी को सर्व शिक्षा अभियान की असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण माना है। इस पूरे मामले में जब श्रमायुक्त विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही। नहीं, दारू की दुकान हो चाहे होटल हो, दोनों ही जगह प्रतिबंधित हैं। दोनों में से कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं और ऐसे कहीं काम कर रहे हैं। यदि आप हमको कुछ उसकी एड्रेस बताएंगे तो वहाँ पर हमारे अधिकारी छापा डाल करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, काम तो करना अलाउड ही नहीं है, इसलिए आप जो बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं तो उसको जब तक हम लोग जा कर के हमारे अधिकारी इसको पाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, तभी कारण के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं भी काम कर रहा है तो संबंधित नियोजक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर कभी किसी को कोई मिलता है तो ऐसी जगहों पे काम करते हैं तो वो किस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें? हमारे संबंधित कलेक्टर के पास फ़ोन कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं। हर ज़िले में हमारे लेबर ऑफिसर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर लेबर हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं जो कि इन्फोर्समेंट कराएंगे। अब ये सब देखने के बाद यदि प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन सहित कई जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठना साधारण है।